हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ना मैं आपकी पढ़ाई को लेकर के कुछ संबंधित बात करूंगा, जिस तरीके से मैं यानी कि हमें पढ़ते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथ से जो भी ये मौके आ रहे हैं ये हमसे मौके निकल जाए, हमारे पास अगर कोई एक चीज़ अगर रहे तो वो ये रह जाए पछतावा। यानी कि हमें बाद में इस तरीके का पछतावा नहीं होना चाहिए, यार हमसे ऐसी गलती कहाँ हो गई, जो जिस तरीके से हमने पढ़ाई करी उसमें ऐसी कहाँ भूल हो गई हमसे कि जो हम इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं होता आपको कि मैं किसी का सिलेबस बता दिया, मैंने कोई कट ऑफ बता दी, कोई भर्ती कब आ रही है कब नहीं आ रही है, एग्जाम कैसे होगा, पेपर कैसे होगा, कितने नंबर का आपका पेपर होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों के अलावा जो मेरी खुद की एक जिम्मेदारी बनती है मेरी ओर से, और जो मेरा मन भी करता है बताने का, उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं आपको ये गाइड भी करते चलूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ाई संबंधित बहुत सारी चीज़ें उस पर अपडेट करता रहता हूँ। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ 5 पॉइंट बताऊंगा, कुछ ऐसे जरूरी 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने वो फॉलो कर लिया ना तो आप खुद ये यकीन के साथ बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये खुद फील करेंगे कि सच में हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो न करने वालों के लिए तो बहाने बहुत सारे हैं, वो मेरे अंदर भी नेगेटिविटी निकाल लेंगे, वो अपने खुद के बहाने निकाल देते हैं अपने, मतलब पढ़ाई अगर नहीं करनी है तो वो खुद अपने बहाने निकाल लेते हैं। तो उन लोगों की तो बात ही क्या करना। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनमें ज्यादातर, और मैं अगर विश्वास से कहूं तो मुझे लग रहा है कि शायद सभी ऐसे भाई बहन हैं जो मन से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है आपका कि आपके ना बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही है, हमें वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही है। बहुत से ऐसे कहते हैं कि मैं सिर्फ मैथ को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है जो आपका वो ये है कि हमारा जो सिलेक्शन होगा वो कभी भी हमारे अच्छे सब्जेक्ट से नहीं होता। यानी कि हमारा जो अच्छा सब्जेक्ट है उससे सिलेक्शन हमारा नहीं होता। हमारा सिलेक्शन तब होता है जो हमारा बेकार सब्जेक्ट है उसको अच्छा करने के बाद हमारा सिलेक्शन होता है। यानी कि आपने कुछ भाई बहन देखेंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक ऐसे हो, अगर आपको मैथ अच्छा लगता है तो सिर्फ आप मैथ ही मैथ रटे जा रहे हैं। अगर आपको पॉलिटी अच्छी लगती है तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये अंदर से अनुभूति होती है कि भाई मजा आ गया, पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो मैंने लगाए, बहुत सारे सही हो गए। लेकिन क्या आपका सिलेक्शन सिर्फ पॉलिटी से हो जाएगा, या सिर्फ मैथ से हो जाएगा, या सिर्फ हिंदी से हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा एक एक सब्जेक्ट को लेकर के। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट पर बराबर बराबर ध्यान देना है, और उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है जो सब्जेक्ट आपकी कमजोर है। यानी कि जो सब्जेक्ट हमारी अच्छी है सिर्फ उसी के पीछे नहीं भागना है, जो सब्जेक्ट हमारी कमजोर है उनको देखो कि हमारी कमी कहाँ रह रही है, और धीरे धीरे आप उनको करेंगे ना। जैसे कि आपका मैथ हुआ या रीजनिंग हुआ, आप धीरे धीरे उनको पढ़ेंगे। और एक बात बता दूं, जो भी सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आ रही है, आपको टफ लग रही है, उसको बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल सरल तरीके से शुरू से पढ़िए। आपको धीरे धीरे आनंद उसमें आता जाएगा, और आप एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पर उस सब्जेक्ट में धीरे धीरे घुसते चले जाएंगे। एक टाइम आपको बाद महसूस होगा कि ये सब्जेक्ट मेरी अच्छी हो गई। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो ये है आपका सबसे जरूरी पॉइंट कि आपको टीचर नहीं बनना है, कि स्टूडेंट की तरह रहकर अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, हमको सिर्फ एग्जाम निकालना है। यानी कि मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे देखे हैं, कभी कभी ये चीज मेरे साथ भी ऐसे, जैसे मान के चलो कि मेरे किसी सब्जेक्ट में कोई रुचि है तो मैं यार सिर्फ उसी के पीछे लगा हुआ हूं, या मानो कि मेरी सभी सब्जेक्ट में रुचि है और मैं इतना डीपली पढ़ रहा हूं सब्जेक्ट को, इतना डीपली पढ़ रहा हूं जो कि मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उस चीज की। आपके लिए पता है इस समय क्या जरूरी है? आपके लिए टीचर बनना जरूरी नहीं है। आपको सब्जेक्ट का टीचर बनना है क्या? अगर आपको टीचर ही बनना है, पीएचडी ही करनी है उसमें, तो सब्जेक्ट पीएचडी कर लीजिए, फिर छोड़िए सारी पढ़ाई। अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है, कोई पुलिस का एग्जाम हो, कोई ही एसएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे भले आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की, तो हमें वो सिर्फ एग्जाम निकालना। मेरी बात को मतलब प्यार से समझिए, ध्यान से, कि हमें वो एग्जाम निकालना है तो हम सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि हमारा एग्जाम निकल जाए। यानी कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, जो हमारे एग्जाम में पूछी नहीं जाती उनको हम पढ़ के करेंगे क्या। जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप कुछ भी जो मन करे वो सब पढ़ना, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन इस समय यार ये जो समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं उन चीजों को पढ़ो जो आपके लिए जरूरी है। तीसरा पॉइंट है आपके लिए जो कि सबसे जरूरी है, मतलब एक तरीके से आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तीसरा पॉइंट है आपका कि ये जो आपका रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन आपका कहीं भी फाइनल सिलेक्शन हो गया, मान के चलो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का भी अब आप एग्जाम होने वाला है, यू पुलिस की वैकेंसी आ रही है, किसी भी पुलिस में आपका सिलेक्शन होगा, किसी अदर एग्जाम में, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा ना, तो
मैं क्या बताऊँ, एकदम बिल्कुल मन से कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी आंखों से। और वो मतलब एक तरीके से जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया ना, वो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपके साथ साथ वो आपके घर वालों का भी रिजल्ट होगा। क्योंकि हमें लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे हमें सपोर्ट देने के लिए वो भी हमारे पीछे लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमारा बेटा या बेटी का सिलेक्शन हो जाए। तो उस दिन रिजल्ट आपका नहीं, आपके साथ साथ उनका भी आएगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनकी परिस्थितियों को भी ध्यान रखें और मन में थोड़ा सा चिंतन करें कि मेरे लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मतलब फालतू अपना समय गवा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, इधर उधर चीज़ों को देख रहा हूँ, फ़ोन पर ज़्यादा समय गवा रहा हूँ। तो इसलिए रिजल्ट भैया सिर्फ आप ही इम्तिहान नहीं करते, उस दिन का हमारे घर वाले इम्तिहान करते हो। सच बताऊँ तो मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा उनको चिंता होती है कि हमारे बेटा या बेटी का रिजल्ट इस तरीके से आ जाए कि ये सफल हो जाए। चौथा पॉइंट आता है आपका कि पढ़ते टाइम फोकस, यानी कि जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाई देखनी चाहिए। यानी कि आप अगर कहीं खेल रहे हैं ना, तो उस टाइम पे फिर पढ़ाई को भूल जाओ, फिर उस टाइम पे पूरा अपना योगदान दे दो खेल के लिए। फिर खेल रहे हैं, खेल भी जरूरी होता है हमारे लिए, यानी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो काम करिए, घर वालों के साथ कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ पूरा ध्यान उसमें। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, यानी कि भैया आप अगर खाने का टाइम खाने की तरह खाने को दे रहे हैं, आप खेलने का टाइम बिल्कुल खेलने की तरह उसको दे रहे हैं मन से, तो पढ़ने का टाइम भी तो पढ़ने की तरह एकदम बिल्कुल फोकस तरीके से पढ़ने के लिए दे दीजिए, जिससे आपका जीवन संवरने वाला है। तो इसलिए जब आप पढ़ें तो फालतू चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना है। यार कल मैं वहाँ गया था, ऐसा हुआ, उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, मुझे अभी उससे मिलने जाना है, उसने फ़ोन किया मैं उठा नहीं पाया, पता नहीं वो क्या उसने सोचा होगा, मैंने फ़ोन किया उसने नहीं उठा पाया, उसका मैसेज आया मैंने रिप्लाई नहीं दिया, कभी घर वालों ने मुझसे ये कह दिया, अरे यार मेरी तो उससे कल ये हो गई। ये सारी चीज़ें मतलब जितनी भी सामाजिक आपकी जो क्रिया प्रतिक्रियाएं बाहर की, उन सब चीज़ों को भूल जाइए। जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पढ़ाई, मतलब सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे जरूरी पॉइंट है। अब आपका पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि आज के टाइम पे एक तरीके से ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में क्या है, जिसको भी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो, स्टेटस, मोटिवेशनल फोटो, सबको मोटिवेशन चाहिए। लेकिन मोटिवेशन अच्छी चीज़ भी है, मैं मना भी नहीं कर रहा, और होता भी है मतलब उन चीज़ों से बहुत कुछ अच्छा होता भी है हमारे साथ पढ़ाई में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पर ही ध्यान नहीं देना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप सिर्फ मोटिवेशन में ही घुसे रह रहे हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, यानी कि उनके प्रोफाइल पे, उनके स्टेटस पे, उनकी टेबल पे, उनके रूम में, हर जगह जहाँ भी देखेंगे, मतलब जिस चीज़ को वो चाह रहे होंगे, अगर कोई बड़ी जॉब चाह रहे हैं तो उसकी कैप होगी, उसकी गाड़ी होगी, या अगर यूपी पुलिस में सिलेक्ट होना चाह रहे हैं तो यूपी पुलिस का लोगो होगा, दिल्ली पुलिस का लोगो होगा। अच्छी चीज़ें करो, इनसे हमारी मतलब एक पढ़ाई में जान सी डल जाती है, हमें चीज़ें ध्यान आती रहती है, यार हमें ये चीज़ चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टेटस, मोटिवेशनल वीडियो और यानी कि मोटिवेशन पर ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ें जरूरी है लेकिन लिमिट में। जिस तरीके से पढ़ाई जरूरी है उसी तरीके से ये चीज़ जरूरी है, लेकिन इनको उतना ही करो जितनी हमारे लिए जरूरी है। फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है, यार क्या मतलब वजन सा रख जाता है, पढ़ाई को भूल जाते हैं, पर हम इन्हीं चीज़ों पर खो जाते हैं। यानी कि चीज़ों को सोचिए समझिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी मत भूलिए मोटिवेशन के साथ साथ। यानी कि आप एक बात सोचिए, हम मोटिवेशन जो ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं? हम अपनी जो नौकरी पाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए ही तो ले रहे हैं, और उस मोटिवेशन के चक्कर में अपनी पढ़ाई को भी भूल जाएंगे तो फिर कई काम का मोटिवेशन। इसलिए अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, जो कि 5 जो मैंने आपको पॉइंट बताए बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करिए। आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे बताइए यहाँ कमेंट करके, आप जहाँ से भी जिस भी तरीके से जुड़े हुए वहाँ बताइए। पढ़िए अच्छी तरीके से, चिंतन से पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, हर वीडियो में कह रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिलेक्शन आपकी अच्छी सब्जेक्ट से नहीं होता, सिलेक्शन होता है हमारा जो हमारे कमजोर सब्जेक्ट हैं उनको अच्छा करने से। तो इस तरीके से तैयारी करिए। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जैसे ही आपकी भर्ती से संबंधित, पुलिस भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट होगी, मैं आपको समय समय से बताता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।